तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो आज सीन्स कुछ ऐसे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया हमारी अननोन सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम साइंस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर की चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, साइंस से कुछ हटके चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इस सीरीज़ की हर वीडियो आपको संडे को देखने के लिए मिलेगी। तो आज से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, तो इस सीरीज़ का पहला एपिसोड का मज़ा लीजिए, आप इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेडियो स्टेशन के बारे में जिसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर भी वो 24/7 आवर्स चलता रहता है। इस रेडियो स्टेशन का नाम है UVB76, जो कि एक रशिया का रेडियो स्टेशन है। इसको हम द बज़र के नाम से भी जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स में से एक है। सबसे मिस्टीरियस थिंग तो ये है कि इसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर भी ये 24 आवर्स ऑन रहता है। और जो इसमें साउंड आती है वो ये है। इस रेडियो में पूरे दिन भर यही आवाज़ आती रहती है। और कई बार इस रेडियो में कोई पर्सन किसी तरह का मैसेज देना चाहता है, जबकि इसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, फिर भी एक पर्सन इसके अंदर आता है और जो हमको कोई मैसेज देता है, जिसमें कि वो कई तरह के नंबर्स और कुछ वर्ड्स बोलता है रशियन लैंग्वेज में। और ये रेडियो स्टेशन कोई नया नहीं है, 1973 से चल रहा है। इसी तरह से पूरे टाइम बज़र बज़र होता रहता है। और कई बार एक पर्सन आता है जो किसी टाइप के नंबर्स और वर्ड्स को बोलता है रशियन लैंग्वेज में, एक काइंड ऑफ मैसेज वो दे के जाता है। बट आज तक इस मैसेज की मतलब कोई समझ नहीं पाया। कुछ स्पेशलिस्ट इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं जो इसको सुनते हैं और वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं चल पाया कि इसे कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये रेडियो स्टेशन कहाँ से चल रहा है। बट इसकी रिसर्च अभी तक हो रही है। और सबसे मिस्टीरियस थिंग इस बारे में ये है कि इस रेडियो स्टेशन के अंदर से जो पर्सन बोलता है, उसने एक बार ऐसा मैसेज दिया था जिसको साइंटिस्ट ने समझा, और जिसका मतलब ये था। आप स्क्रीन पे इस मैसेज को देखिए। पहले इसमें कुछ नंबर्स है, फिर कुछ नाम है जैसे ब्रोमल, बोरिस, रोमन, ओलेगा, मिखेल, एना, लारिसा। और ये सारे वो नाम हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी डेथ एक रहस्यमय तरीके से हुई है। ये सारे वो नाम हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। आप ये विकिपीडिया पे ये वेबसाइट है, देख सकते हैं, जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट है काफ़ी। और ये पहला मैसेज नहीं था, इस तरह के बहुत सारे मैसेज इस रेडियो पे आते रहते हैं, लेकिन ये एक वो मैसेज था जिसको समझा गया था। और ये सारे वो नाम थे जिनकी डेथ हो गई बहुत ही रहस्यमय तरीके से। और ये मैसेज दिया गया था 24 दिसंबर 1997। और इसके बाद जो मैसेज दिया गया था वो दिया गया था 17 अक्टूबर 2016, जिसमें कि कुछ ऐसे नंबर्स पहले इस मैसेज में दिए गए। फिर उसमें नाम थे नैमिना, निकोलाय, एना, इवान, मिकेल, इवान, निकोलाय, एना। और ये भी सारे वही नाम थे जिनकी डेथ हो गई। ये वही पर्सन है जिनकी डेथ हो गई बहुत ही रहस्यमय तरीके से। इस मैसेज में कुछ कॉमन नाम हैं जो पहले वाले मैसेज में भी थे, लेकिन कुछ नए नाम हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, जो नए नाम हैं वो भी उन पर्सन्स के नाम हैं जिनकी डेथ हो गई बहुत ही रहस्यमय तरीके से। और ऐसे बहुत सारे मैसेज इस रेडियो स्टेशन पर दिए गए हैं, बहुत सारे। और 2020 में इस पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ुअल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ऐसा लिसनर्स का कहना है। जैसे कि 15 मई को एक फ्रेंच फिशरमैन इस पे मैसेज देता है, और उसके 3 घंटे बाद इस पे एक सॉन्ग प्ले होता है रशियन लैंग्वेज में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, उस रेडियो पे सॉन्ग प्ले हो रहा है। और 17 मई 2020, ठीक 2 दिन बाद, एक और मैसेज आता है इस पे, जो कि सेम उसी फ्रेंच फिशरमैन के द्वारा दिया गया था। और 30 मई को एक सॉन्ग फिर से प्ले होता है इस पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और 2020 में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इस रेडियो पे आए, जिसमें से एक मैसेज जुलाई 16 को आया था, जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे और ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और सिर्फ इस मैसेज में एक ही वर्ड था, जो कि था अटेंशन। और एक और मैसेज आया जुलाई 17 को, जो कि बहुत अजीब मैसेज था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में था, जिसमें एक पर्सन बोल रहा था यू डोंट हैव टाइम, जिसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये दोनों ही मैसेज 4624.2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आ रहे थे। और सितंबर में इस रेडियो की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, रोज़ कोई ना कोई मैसेज इस पे आ। और एक थ्योरी है बीबीसी की कि एक टावर है जो कि रशियन मिसाइल सिस्टम से कनेक्टेड है, और जब इसका कनेक्शन इंटरप्टेड होता है तो ये एक मैसेज देता है न्यूक्लियर अटैक का रशिया के अगेंस्ट। और ये अकेला रेडियो स्टेशन नहीं है, ऐसे 2 और रेडियो स्टेशन है रशिया में, जिनको कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन वो दोनों भी इसकी तरह ही चलते हैं। वो सारे दिन भर ऐसी बजर साउंड निकालते रहते हैं, और कभी कभी उन पे भी कोड वर्ड में कोई मैसेज दिए जाते हैं। उन दोनों रेडियो स्टेशन के नाम है द पिप और द स्क्वीकी व्हील।
तो यार इन टावर्स या फिर इन रेडियो स्टेशंस के ऊपर काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कनेक्शन रखते हैं रेडियो स्टेशंस, मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये हॉन्टेड हैं। और वहीं कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये एलियन से कनेक्शन रखते हैं रेडियो स्टेशन। एलियन या तो हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर वो अर्थ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इन मैसेजेस के द्वारा, इन रेडियो स्टेशंस के द्वारा। अब यार मेरे को नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है, बट कुछ तो है इस टावर में, कुछ अजीब है इन रेडियो स्टेशंस में। तो यार आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये रेडियो स्टेशंस में से आने वाली साउंड क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर रेडियो स्टेशन कनेक्शन रखते हैं किसी एलियन एक्टिविटीज़ से? हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अननोन सीरीज़ के अगले एपिसोड में मिलते हैं।